कातिल की ये दलील भी मुनसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था हंजर की नोक पर। आप खान साहब, आपने एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उसके अंदर आपने एक फिल्म का हवाला दिया। हमारा फिल्मों से लेना देना नहीं, लेकिन आपने दलील दी कि डेथ विश नामी कोई फिल्म है, उसके अंदर एक बच्चे की फैमिली को मार दिया जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता, वो बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। आपने हवाला दिया। बताइए, उमैर कहता है मेरी आंखों के सामने मेरे वालिद और वालदा को मारा गया, रबीबा को बाहर निकाला गया, उसको फिर अंदर डाला गया, छोटी दो बहनें हादिया और मुनीबा को साइड पे करके मेरे सामने मेरी बहन को भी गोलियों से मार दिया। आज सारे के सारे कातिल आजाद हो गए, कल को उमैर बंदूक उठाएगा। आपने ये दलील दी है तो उसको चीयर अप किया जाए। आपने कहा वो दहशतगर्द नहीं होता जो इंसाफ ना मिलने के ऊपर बंदूक को उठा ले। अल्लाह, तू ही कोई मूसा नादिल कर, तू ही किसी मेहदी को भेज। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। आज तुमने वादा किया था कौम के साथ, अपने वादे की लाज रख लो कि मैं कतर से वापस आऊंगा, इनको निशाने इबरत बना दूंगा। एक ऐसी मखलूक भी है असेंबली के अंदर जिसने जान अल्लाह को देनी है। उस जानदार ने भी असेंबली में एक बड़ी शानदार तकरीर की कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन इन अहलकारों को टांग दूंगा या इस केस को मिसाल बना दूंगा। आइए अफरीदी साहब, या इस्तीफा दीजिए या इन कातलों को टांग दीजिए। यह झूठ ना बोला जाए कि दियत दे के छोड़ा गया है। अल्लाह की कसम, न दियत हुई है। हम जानते हैं एहतिशाम के ऊपर, जिशान के भाई के ऊपर दियतें ऐसे होती हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। जिशान के भाई के ऊपर दियतें ऐसे होती हैं, प्रेशर डाला जा रहा है। उसको फोन करो ना, आप में से कोई एक, वो कहेगा पहले मेरा भाई मर गया, अब उसकी बच्ची मरवानी है, मैंने केस ही नहीं लड़ना।